एशिया कप 2025 खत्म हो गया और भारत की बादशाहत एक बार फिर साबित हो गई। भारत ने साबित कर दिया कि एशिया ही नहीं पूरी दुनिया का वो बादशाह है और क्रिकेटिंग फील्ड में पाकिस्तान का उससे कोई टक्कर नहीं है। भारत उसका बाप था, बाप है और रहेगा। ये बात कल भी साबित हो गई जब फाइनल में 2017 के बाद दूसरा फाइनल था जब भारत और पाकिस्तान भिड़े। भारत ने यहां जीत दर्ज की और साबित किया कि वही असली बादशाह है और पाकिस्तान लाख कह ले, यानी कि कुछ कमेंटेटर जो कह रहे थे कि आगाजी हमें 20 का मैच चाहिए, आगाजी हमें 26 का मैच चाहिए, वो भी एक तरीके से धूमिल हो गई और भारत जीतने में कामयाब रहा। जो सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कैसी राइवलरी, जो पाकिस्तानी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी है, हाई वोल्टेज मैच होते हैं, भारत को रिवायती हरीफ कहा जाता है, वो सूर्य कुमार यादव ने ऑल्दो पिछले ही मैच में ही 14 तारीख के मैच में ही ये साफ कर दिया था कि राइवलरी नहीं है। जब बराबरी का मुकाबला हो, 15 मैच हो, उसमें भारत 8 जीते, आप 7 जीतो, तो कह सकते हैं कि एक राइवलरी है। लेकिन मुकाबला अगर 11-3 का हो, जो अब 12-13 का हो गया है, तो कैसी राइवलरी। भारत ने कल ये भी साबित कर दिया, यानी कि एशिया कप में 3-0 से मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तान ने युद्ध वाला एक तरीके से कह लें कि मोटिवेशन फैक्टर लाया था, मोटिवेशनल स्पीकर लाया था। जो बॉब वुलमर कहा करते थे ना कि पाकिस्तानी जितना प्रे करते हैं, अगर उतना प्ले करें यानी कि उतना खेल लें तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो कल जो मुकाबला हुआ उसमें साफ नजर आया कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या डिफरेंस है और कितना फासला इतने बीते दशक में बढ़ गया है। उसी में बात करेंगे। हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथी हैं अभिषेक त्यागी जी। अभिषेक, जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो बात कल फिर से साबित हुई, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कई बार ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान लगा कि इस मुकाबला को जीत सकता है। 2017 वाले एक तरीके से सिनेरियो रिपीट होते नजर आए। भारतीयों को लगा कि कहीं वही मामला तो नहीं बनना है, क्योंकि उसमें भी भारतीय टीम दमखम के साथ आई थी और फाइनल जाके हार गई थी। 2 मैच जीत चुके थे। आप हर दिन आपका नहीं होता, फाइनल में वो दिन आपका बैड फैक्टर आ सकता है, अनलकी साबित हो सकते हैं, आप हार सकते हैं। तो कहीं यही फाइनल वाला मुकाबला तो वो दिन नहीं है और ऐसा लगने लगा था कि भारत इस मैच में बैकफुट पर जा रहा है। लेकिन कमबैक, बड़ी जीत, पाकिस्तानियों को धूल चटाई, क्या मानते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए मैं तो बोलता हूं कि टीम इंडिया का और पाकिस्तान का अगर मैं देखूं पिछले 10 साल के या फिर 5 साल के, तो सीधे सीधे ही आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2021 को छोड़ दीजिए, बस केवल 2021 का एक वो मुकाबला छोड़ दीजिए, वरना टीम इंडिया हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हावी रही है। लेकिन अगर मैं कल के मुकाबले पर आपको नजर दौड़ाऊं तो कल के मुकाबले में देखिए मुझे कई सारी चीजें बड़ी खास नजर आई। जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता था, अगर केवल ओपनिंग को छोड़ दें, ओपनिंग को शहजादा और फकर जमान जो ओपनिंग में आए थे, पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा था, मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस बार कुछ नए अंदाज में आई है। लेकिन उसके बाद से आप देख लीजिए, दहाई के आंकड़ा नहीं पकड़ पा रहे हैं बल्लेबाज। जो पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि शायद 170-80 रनों तक जाएगी, 90 तक जाएगी, वो 140-45 पर आउट हो जाती है। और उसकी बड़ी बात यह है कि आप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे बल्लेबाज जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी का है। और जो पावर प्ले में भी जो बल्लेबाजी उनकी हुई, वो कोई इतने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं करी इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो पाकिस्तान, और देखिए सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सैम अयूब को मौका दिया, इस पूरे एशिया कप में रन नहीं बनाए, उतने उनकी जीरो हैं, ठीक है, नंबर एक बात। इतनी सारा डक आज तक किसी बल्लेबाज की एशिया कप में नहीं हुई, इतनी सैम अयूब की डक है। उसके अलावा बाबर आजम, रिजवान को इन्होंने रिप्लेस किया था। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था, पीसीबी का ये कहना था कि भाई साहब ये दोनों बहुत स्लो खेलते हैं और मतलब T20 के अंदाज में नहीं खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इनका बड़ा कमजोर रहता है। और इनके बदले में कौन आए थे? इनके बदले में आए थे विकेट कीपर बल्लेबाज हारिस और उसके बाद में सैम अयूब। लेकिन क्या हुआ? क्या ये दोनों उस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाए? बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे सैम अयूब, क्या बाबर आजम के बराबर वो रन बना पाए? ठीक है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता था, लेकिन सैम अयूब तो रन ही नहीं बना पा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो बड़ी बड़ी हाँकता है और अपने खिलाड़ियों को लेकर पता नहीं कहां से उनकी तारीफें करने लगता है, परफॉर्मेंस तो मैदान पर उस तरीके का होता नहीं है। क्योंकि एक खिलाड़ी आप 6-7 मैचेस खेले, उनमें से 5 में डक पर आउट हो रहा है, कहां का परफॉर्मेंस है ये? तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस। और बाबर और रिजवान का रिप्लेसमेंट आप जिसको बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात देखिए, एक विडंबना है पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं एक विडंबना बड़ी मानता हूं। आपसे 3-4 साल पहले की आप बात करिए, बाबर आजम की तुलना होती थी विराट कोहली से। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि हमारे पास, आपके पास विराट कोहली है, हमारे पास बाबर आजम है, दोनों की बड़ी तुलना होती थी। लेकिन जिस खिलाड़ी की तुलना पाकिस्तान विराट कोहली से करता था,
वो खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम से निकाल दिया जाता है। उस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई साहब स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। भारतीय टीम ने तो कभी विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर या उनके खेल पर सवाल नहीं खड़े किए, बीसीसीआई ने तो कभी सवाल नहीं खड़े किए विराट कोहली के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये एक तरीके से क्या कहें इसको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जिस खिलाड़ी की तारीफ करता है या पाकिस्तान के लोग अपने जिस खिलाड़ी की तारीफ करते हैं उसी को ही बेकार बताने लगते हैं, फिर मतलब अपने खिलाड़ी की खुद ही बेइज्जती कर देते हैं। वो हाल है अभिषेक जी जो कह सकते हैं कि उसके मुल्क का है। हाँ बिल्कुल, अनसर्टेनिटी और जो करप्शन का लेवल है पूरे देश में वही पीसीबी में भी है। जका अशरफ थे इससे पहले, उससे पहले मोहसिन नकवी, रमीज रजा, तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं। सत्ता बदलती है, जितना मौसम नहीं बदलते उतने पीसीबी चीफ बदल जाते हैं और वो लोग अपने लेकर के आते हैं। हम पीसीबी चीफ पे तो बाद में आएंगे, दूसरा वीडियो उसमें हम करेंगे। लेकिन कल के मैच में जो पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन रहा उसमें 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तानी टीम स्पिनर्स को नहीं खेल सकती, खास करके जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स हैं उसको नहीं खेल सकती, क्योंकि 2 ओवर में उनको 29 रन कुलदीप यादव को लग चुके थे। लास्ट के 2 ओवर जो हुए उसमें उन्होंने तकरीबन 3 विकेट दिए, यानी कि कुल 4 विकेट हुए कुलदीप यादव की, तकरीबन सिर्फ 6 रन दिए, यानी कि टोटल 33 से 35 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती के को भी नहीं खेल पा रहे थे, यानी कि 113 रन पे 1 विकेट था, उसके बाद ताश की पत्तों की तरह टीम बिखर गई, यानी उसका मध्यक्रम नहीं है, उसका स्पिनर खेल नहीं सकते। दूसरा कि 2 या 3 बल्लेबाजों से ये पूरी टीम नहीं बनती, यानी 11 खिलाड़ियों को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। पहले भी पाकिस्तान बाबर रिजवान पे डिपेंड थी, अभी भी पाकिस्तान उसी तरीके से फकर जमान के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फकर उस तरीके की बल्लेबाजी हालांकि कर नहीं पाए, अभी भी उसी तरीके से। इनसे बातें लाख करवा लो, यानी कहते हैं ना, इससे मैच जब शुरू हो रहा था उससे पहले कहा जा रहा था कि चांस 1%, फेथ 99%, यानी कि फेथ की बदौलत ही खेल रहे थे। परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस का मयार है वो है पीएसएल में कौन लोग आते हैं? पीएसएल में वो लोग आते हैं जो आईपीएल से छट करके जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है आईपीएल में, जो बिडिंग नहीं हो पाती या जो रिटायर हो चुके होते हैं। तभी तो किरण पोलार्ड जैसा खिलाड़ी जो यहाँ पे कह सकते हैं मुंबई इंडियंस का 2 साल पहले निकाल दिया डग आउट में बैठता है, जो कि कोचिंग स्टाफ में शामिल है, वो वहां जाके एक मैच विनर बन जाता है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान की क्वालिटी का क्या है। जब वहां से खिलाड़ी आएंगे तो ये हाल होगा। आप बात कर रहे थे बाबर रिजवान की, बाबर रिजवान जब गए तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन है? सलमानी लागा के पूरा प्रदर्शन उठा के देख लो, एक में न मैं जिताऊ पारी है, ना उनमें एक कह सकते हैं स्ट्राइक रेट उनका अभिषेक शर्मा जैसा है, ना छोड़ दो फकर जमान जैसा भी नहीं है, यानी कि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती वहां बन रहा है। ये तो रही पाकिस्तान प्रदर्शन की बात। हारिस रऊफ वाला आपने देखा मामला, हारिस रऊफ के साथ जो कल हुआ, जो 6-0 कर रहे थे, भारतीय टीम ने बताया कि 6-0 7-0 क्या होता है। बुमराह ने उनके साथ जो कुछ किया, कैसा लगा? देखिए, कंट्रोवर्सी तो पाकिस्तान के साथ हमेशा चलती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर ना तो गेंद से बोलते हैं ना ही बल्ले से बोलते हैं, वो बस अपनी हरकतों की का काम करते हैं। अब तो पाकिस्तान खिलाड़ियों की तो बात छोड़िए, खिलाड़ियों को तो आप पूरे एशिया कप में देखते हुए आ रहे हैं। भारत के साथ 3 मुकाबले हुए, तीनों विवादित रहे हैं, तीनों में कुछ ना कुछ झड़प हुई है भारत के साथ, जो 3 मुकाबले, और तीनों हारी है पाकिस्तान। बड़ी बात यह है कि तीनों के तीनों मुकाबले बहुत बुरी तरीके से हारी है। मतलब साफ है कि खिलाड़ी और अब तो पाकिस्तान के लोग भी गालियां देने लगे हैं। खुद पाकिस्तान के लोग, आप सोशल मीडिया पर जाइए, वहां पर आपको दुनिया भर की ऐसी वीडियो मिल जाएंगी पाकिस्तान के लोगों की जो खुद अपने देश को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या खेल रही है टीम, इससे तो अच्छा भारतीय टीम तो लाख गुना बेहतर है, भारतीय टीम की तो कहीं टक्कर ही नहीं है, पाकिस्तान की टीम कुछ कर ही नहीं सकती। तो जब पाकिस्तान के मुल्क के लोग खुद अपने मुल्क के खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं तो उससे आप क्या कहेंगे? क्या आप उन खिलाड़ियों से उम्मीद रखेंगे? और मैं तो बोलता हूं सलमान अली आगा को, चलिए बड़ी उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि शायद पीसीबी ने कुछ हीरा निकाल कर लाया होगा, पीसीबी कुछ अच्छा खिलाड़ी होगा। यह खिलाड़ी तो बहुत डल है, मतलब बल्लेबाज, कप्तानी की तो बात दूर की है, कप्तानी तो छोड़िए, कप्तानी तो बहुत आगे की बात होती है। इस खिलाड़ी के पास बल्लेबाजी का भी टैलेंट नहीं है और उस खिलाड़ी को आप कप्तान बना देते हैं। सैम अय्यूब को आप लाते हैं बाबर की जगह, बाबर कहां, सैम अय्यूब कहां, डक पर आउट होता है, आता है डक पर आउट होकर चला जाता है। शाहिन शाह अफरीदी की चर्चा हो रही थी कि सबसे सीनियर गेंदबाज हैं, क्या करेंगे? आप सारे मैचेज उठाकर देख लीजिए, 5 विकेट शाहिन शाह अफरीदी ने पूरे टूर्नामेंट में 5-6 विकेट नहीं चटकाए होंगे, जबकि लीडिंग बॉलर है टूर्नामेंट के तो पाकिस्तान के लिए। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि आपके जो फकर जमान बल्लेबाजी में के तौर पर सबसे सीनियर है टीम में, लेकिन कितने रन फकर जमान ने बनाए आप खुद देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने गवाही देते हैं। तो पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये
टूर्नामेंट से पहले और क्या बोलते थे, टूर्नामेंट से पहले बोला जाता था कि सैम अयूब आएंगे, बुमराह को छक्का लगाएंगे। ये नारा था पाकिस्तान का कि सैम अयूब आएंगे, बुमराह को छक्का लगाएंगे। अरे भैया, बुमराह की तो बात छोड़िए, छोटी छोटी टीम ओमान जैसी टीमों के खिलाफ आपका खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाता है, आप बुमराह को कैसे छक्का लगा पाएंगे? ठीक है, आपके देश में अच्छा खेलता होगा, PSL में अच्छा खेलता होगा, लेकिन भैया ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, ये अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि बुमराह का स्टैंडर्ड जो है ना टॉप क्लास का है। अगर वो एक छक्का लगाते हैं तो वो मानते हैं कि हमने शतक जड़ दिया है। तो ये तो पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन का मयार है, यानी कि टोटल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, प्रदर्शन का पता नहीं। जब आपको एशिया कप हुआ था 2022 का अभिषेक, तो ये कहा गया कि जब उनकी एक तरीके से प्रदर्शन डमाडोल चल रहे थे, ऑल्दो वो जितने में कामयाब रहे थे, तब ये कहा था कि 2023 का वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, 2023 का वर्ल्ड कप जीत लेंगे। वहां भारतीय टीम ने पीट दिया। जब वहां पिटाई हुई तो ये कहा कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वहां जीतेंगे। वहां भी तमाम छोटी टीमों से हार गए, अमेरिका से हार गए थे, भारत से हार करके आ गए। तो वहां उन्होंने कहा कि हमारी ये टीम जो है नई टीम है, यंग टीम है, और उस टीम में तो बाबर भी थे, यजमान भी थे। तो ये कहा कि हम इसकी कह सकते हैं कि एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। एशिया कप में भी भद पीट गई, चैंपियंस ट्रॉफी में भद पीट गई थी, वहां भी हार करके आ गए थे। तो हम मूल मुद्दे पे ये आते हैं कि जो सूर्य कुमार यादव ये कह रहे थे कि राइवलरी नहीं बची है। जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम राइवल हैं, हरीफ हो सकते हैं, राइवल नहीं है। क्यों? क्योंकि राइवल तब होता है जब 15 मैच हो दोनों के बीच। T20 की बात करें तो 2022 में लास्ट जीते थे आप, उसके बाद से जीते नहीं है। 2017 के बाद से आप नहीं जीत पाए हैं, फाइनल एक भी फाइनल में पहुंचे नहीं है, फाइनल में पहुंचे थे वहां हार गए हैं। यानी एशिया कप में लास्ट आप जीते थे भारत से, 3 साल हो गए जीत को, यानी कि एक अदद जीत से भी तरस रहे हैं। यानी कि टोटल 15 लास्ट के मैच जो हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान को हार मिली है, कह सकते हैं सिर्फ 3 में जीत मिली है, यानी कि 11 का 12 का आंकड़ा हो गया है। और लास्ट के तो छोड़ी दे, लास्ट के तो 8 मैच 9 मैच भारत से वो हार चुका लगातार, यानी 8-0 का आंकड़ा है। तो ये तो पाकिस्तान की कह सकते हैं प्रदर्शन की हालत है। और पाकिस्तान को एक तरीके से टीम इंडिया ने बता दिया है कि उसके असली औकात नेपाल, ओमान या अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे के खिलाफ है। असली राइवल भारत का अगर कोई हो सकता है तो अफगानिस्तान हो सकता है, जो कि सौरभ गांगुली ने भी कहा था, वसीम अकरम ने भी कहा। और ये बात कल साबित भी हो गया कि भारत जो है, भारत का जो नया खिलाड़ी है वो उसके एक्सपीरियंस खिलाड़ी से ज्यादा बेहतर खेल सकता है, डेप्थ में खेल सकता है, प्रेशर में खेल सकता है, ये साबित हो गया। तो कल का मैच कैसा रहा, आपको कैसा लगा ये पूरा मैच, और अभिषेक जी के जो एनालिसिस है वो कैसा लगा? स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।